भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी नव वर्ष। नए उत्साह, उमंग, सुख व समृद्धि की उम्मीदें लेकर आता है नव वर्ष। इसीलिए हर व्यक्ति तरह तरह से इसका स्वागत करता है। यह खुशियों का बड़ा उत्सव है जो हमारे नीरस हो रहे जीवन में संजीवनी भर देता है। सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। शीला। सुमित ने उसे पुकारा। वह चौंक कर वर्तमान में लौट आई। साड़ी के पल्लू से उसने अपनी नम आंखों को पोंछा। क्या बात है शीला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? 7 बज गए हैं और 9 बजे हमें मोती महल पहुंचना है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ। सुमित के होठों पर मुस्कुराहट बिखरी। उसका चेहरा सपाट रहा। अपलक वह सुमित को देखती रही। यह देख सुमित गंभीर हो गया। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है शीला? क्या तुम समारोह में नहीं जाना चाहती हो? मैं नव वर्ष का कैसे स्वागत करूं सुमित? अपनी सदी की मौत के साथ ही मेरी सारी उमंगें व उत्साह मर चुके हैं। मैं एक बेकार की वस्तु बनकर रह गई हूं जो तुम्हें कोई खुशियां नहीं दे सकती है। तुम जाओ सुमित और एंजॉय करो। मुझे अकेला छोड़ जाओ। तुम आज कैसी बातें कर रही हो शीला? सदी की स्मृतियां मेरे हृदय को भी उद्वेलित करती हैं। उसका मासूम चेहरा अक्सर मेरी आंखों में प्रकट हो आता है। मेरे लिए तुम कभी भी बेकार की वस्तु नहीं हो सकती हो शीला। तुम मेरी सदी की माँ हो, मेरा प्यार हो। तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना मैं कैसे कर सकता हूँ? सुमित ने उसे सीने से लगाया। वह निडाल होकर फपक पड़ी। उसके शब्दों ने उसे ढाढ़स बंधाया। हम दोनों एक हैं शीला, फिर हमारा दर्द अलग कैसे हो सकता है? विषम परिस्थितियों का सामना भी हमें मिलकर ही करना है। मन से न सही, बेमन से ही हमें जमाने के साथ तो चलना ही पड़ेगा। पार्टियों में जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मित्रों का आग्रह मजबूर करता है। भावनाओं का आवेग शिथिल पड़ा। नज़रें उठाकर उसने सुमित की आंखों में देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, जिसे देखकर सुमित खिलखिला पड़ा। वह आगे बढ़ी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई। कंघा उठाकर बालों को संवारने लगी। नव वर्ष व नई सदी का स्वागत करने के लिए पूरा शहर आतुर लगता है। लोगों के हृदयों में उल्लास व उमंगे हैं। जगह जगह लगे नववर्ष समारोह के पांडाल, विद्युत बत्तियों की जगमगाहट, रंग बिरंगे परिधानों में सजे युवक युवतियाँ, पूरा शहर ही दुल्हन सा प्रतीत होता है। कहीं पाश्चात्य संगीत पर लोग थिरकते नजर आते हैं तो कहीं देसी नृत्यों की झनकार सुनाई देती है। स्कूटर से लगभग 1 घंटे का सफ़र करके उन्होंने होटल मोती महल के प्रांगण में प्रवेश किया। स्कूटर को पार्क करके सुमित शीला का हाथ थामे होटल के पिछवाड़े की ओर चला। वहां प्रांगण में लगे विशाल पांडाल के नीचे जगमगाती रोशनियों के बीच उसके साथियों ने उसका स्वागत किया। सुमित अपने मित्रों से बातें करने लगा और शीला को लेकर मिसेस सिन्हा पार्क में खेल रहे औरतों और बच्चों के बीच चली गई। अपनी सहेलियों के बीच शीला को हंसते मुस्कुराते देख सुमित ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद सदी की मृत्यु के बाद शीला आज पहली बार खुलकर हंसी है। शीला खुश रहे, यही वह चाहता है। भाभी आज बहुत खुश हैं सुमित, देखो लगता है नव वर्ष की खुशी में वे अपनी सदी की मौत का गम भूल गई हैं। होठों को मुस्कुराता छोड़कर अरुण के शब्द उसके हृदय में उतर गए। बेटी की मृत्यु के दर्द की अनुभूति ने मन को उदास कर दिया। मित्रों के बीच से मन उचट गया। वह उठा और टॉयलेट का बहाना करके वहां से बाहर निकल आया। दिशाविहीन चलते चलते वह होटल से बाहर निकल आया और एक पान की थड़ी पर आकर रुका। पान वाले से उसने एक सिगरेट खरीद कर जलाई और लंबे कस खींचने लगा। 1 रुपया दे दो बाबा, भूख लगी है। 1 रुपया दे दो बाबा, भूख लगी है। किसी को गिड़गिड़ाते सुनकर वह पलटा। पान वाले के आगे हाथ फैलाए खड़ी उस नन्ही सी बालिका को देखकर वह चौंक पड़ा। नंगे पैर, मेला बदन,
फटी हुई फ्रॉक, उलझे हुए बाल और मासूम सूरत। चल फूट यहाँ से, नहीं तो मारूंगा चांटा। धंधे के वक्त दिमाग मत खराब कर तू। पान वाले का कर्कश स्वर सुनकर बच्ची कांप गई। वह दूर फुटपाथ पर जा बैठी और रोने लगी। उसने पान वाले से पूछा, बाबा कौन है ये बच्ची? साहब आज खुशी की रात है, इसकी कहानी सुनकर आप क्यों अपना मूड खराब करते हैं? पान वाला एक पत्ता निकालकर उस पर कत्था घिसने लगा। उसका कौतूहल बढ़ गया। उसने फिर पूछा, बताओ बाबा, मैं इसकी कहानी सुनना चाहता हूँ। साहब हराम की औलाद है ये। कभी यहाँ चौराहे पर एक राधा पगली घूमती थी। पता नहीं किसने मुंह काला किया उसके साथ जो यह पैदा हो गई। पिछले साल इसकी माँ तो ठंड से मर गई और ये लावारिस हमारे ऊपर छोड़ गई। सदी की स्मृतियों में डूबे हुए उसके मन में करुणा जाग उठी। अध जली सिगरेट को जूते के नीचे कुचलकर वह रोती हुई बालिका के नज़दीक आ खड़ा हुआ। भूख लगी है बेटी? बालिका ने विस्मयपूर्वक उसे देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। सुमित ने अपना बायां हाथ फैला दिया। बच्ची के शुष्क नेत्र एकटक उसे निहारने लगे। फिर वह धीमे से उठी और बढ़कर उसकी अंगुली थाम ली। रात गहराने के साथ ही नववर्ष समारोह में रंग छाने लगा। पांडाल में भीड़ बढ़ गई। संगीत की गति में तीव्रता आ गई। बूफे के स्वादिष्ट व्यंजनों के आनंद के साथ लोग थिरकने लगे। उसने बच्ची को एक कुर्सी पर बैठाया और उसे एक आइसक्रीम लाकर दी। उसकी नज़रें भीड़ में शीला को तलाशने लगी, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आई। बच्ची को आइसक्रीम खाते हुए वहीं छोड़ वह पत्नी को इधर उधर ढूंढने लगा। ओह शीला, तुम यहाँ अंधेरे में बैठी हो और मैं तुम्हारे लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। तुम कहाँ गए थे सुमित? मैं भी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए नई सदी को लेने गया था। वह ठहाका लगाकर हंसा। शीला का मन रोषपूर्ण हो गया। मजाक मत करो सुमित, मुझे घर ले चलो। ये नाच गाना, शोर शराबा, उछल कूद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वह उसे लेकर आगे बढ़ा और आइसक्रीम खाती हुई बच्ची के समीप आकर ठहर गया। शीला, इस बच्ची को गौर से देखो, कितनी मासूम है ये। मुझे तो यह बिल्कुल अपनी सदी जैसी लगती है। इस दुनिया में इसका कोई नहीं है, यह अनाथ है। मैं चाहता हूँ शीला, हम इसे अपना बना लें। मुझे उम्मीद है यह बच्ची नई सदी बनकर हमारे जीवन में फिर खुशियाँ भर देगी। शीला एकटक बालिका को निहारने लगी। वह पत्नी के चेहरे पर उतरते चढ़ते भावों को पढ़ने लगा। कुछ क्षणों तक उनके बीच खामोशी छाई रही। सहसा वह आगे बढ़ी और बच्ची को उठाकर अपने गले लगा लिया। हर्षातिरेक में दोनों की आंखों में पानी भर आया। इसी समय नववर्ष के स्वागत में पूरे शहर में पटाखों के विस्फोटों की गूंज सुनाई पड़ने लगी। तो भाइयों और बहनों, ये थी कहानी नववर्ष। ऐसी ही एक और रचना लेकर मैं फिर शीघ्र आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।